क़िराअत की कौन सी गलती से नमाज टूट जाती है? आफरीन साहिबा इंडिया से। कुरान मजीद में कुछ ऐसे मकामात हैं कि अगर उन्हें नमाज में थोड़ा सा भी गलत पढ़ लें तो नमाज फौरन टूट जाती है। ऐसे कौन से मकामात हैं, इनकी निशानदही फरमा दें। भाई कुरान मजीद में ऐसे मकामात तो हाईलाइट करना तो नामुमकिन है। वो तो सारे ही मकामात ऐसे हैं कि उनको आप गलत पढ़ लेंगे तो वो नमाज छूट जाएगी। कितना गलत पढ़ेंगे कि किसी आयत को इतना गलत पढ़ लेना कि आयत का असल मफहूम बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाए। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, कि अगर आपने शिर्क किया तो आप खसारे वालों में से हो जाएंगे। अब किसी कारी ने गलती से पढ़ लिया वला तकूनन्न मिनल खासिरीन को मिनल हासिरीन पढ़ लिया। हासिरीन का मतलब हसरत वालों में हो जाएंगे। तो माना चेंज तो हुआ है लेकिन बिल्कुल उलट नहीं हो गया। तो उलट नहीं हो गया, बिल्कुल ही कुरान के मफहूम के बिल्कुल अपोजिट नहीं हो गया, माना चेंज हुआ है। तो इससे अगर ये गलती से किया तो नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन गलत है, ऐसा करना जायज नहीं है। लेकिन अगर माना बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, जैसे किसी ने आयत पढ़ी लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल मुफलिहीन, कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे और तुम कामयाब लोगों में से हो जाओगे। खासिरीन को मुफलिहीन पढ़ लिया तो ये बिल्कुल ही कुरान की मंशा के खिलाफ हो गया। शिर्क वाले कामयाब कभी नहीं होते। तो ऐसी बड़ी फुहश गलती जब होगी किसी आयत के पढ़ने में, तो चाहे वो कहीं भी हो, तो फिर नमाज टूट जाती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसका कोई और सही मतलब निकल ना सकता हो। अगर आयत किसी ने गलती से गलत पढ़ ली, उसका गलत मतलब भी कोई बयान कर सकता है, सही मतलब भी, तो भी नमाज नहीं टूटेगी। और अगर ऐसा मतलब है कि वो गलत ही बन रहा है, सही मतलब बन ही नहीं सकता, तो फिर नमाज टूट जाएगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। कौन सी गलती से सजदा सहव वाजिब होता है? नमाज में कौन सी ऐसी गलती है जिससे सजदा सहव करना जरूरी हो जाता है, और कौन सी ऐसी गलती है कि सजदा सहव ना भी हो, ना भी करें तो नमाज सही हो जाती है? ये सवाल भी जैन साहब ने स्पेन से पूछा है। ये तो पूरा आपने एक चैप्टर पूछ लिया मुझसे। देखिए, नमाज में अगर कोई वाजिब छूट जाए तो भी सजदा सहव है, किसी फर्ज या वाजिब में ताखीर हो जाए तो भी सजदा सहव है, और एक रुकन को छोड़कर दूसरे रुकन में आप मशगूल हो जाएं तो भी सजदा सहव है। मैं इसकी मिसालें दे देता हूं। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा के बाद पहली 2 रकतों में, फर्ज की रकतों में सूरत मिलाना वाजिब है। अगर आप नहीं मिलाई सूरत आपने भूले से, तो आप सजदा सहव करेंगे, नमाज अदा हो जाएगी। अत्तहियात आप भूल गए तो भी सजदा सहव से नमाज अदा हो जाएगी। और ये तो है कौन से अरकान आप भूल गए, ठीक है ना, यानी जो वाजिब आपसे छूट गया। वाजिब या फर्ज में ताखीर से भी सजदा सहव वाजिब होता है। मिसाल के तौर पर आप सुन्नत मौक़दा पढ़ रहे थे, 4 सुन्नतें जो ज़ोहर से पहले होती हैं, या वितर पढ़ रहे थे, या फर्ज नमाज पढ़ रहे थे। दूसरी रकत के बाद आपने अत्तहियात पढ़ के खड़े होना था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए, बल्कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने खास मिक़दार तो आला आली इब्राहिम तक आपने आली जो है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला, यहाँ तक आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो ताखीर से आप पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। लेकिन नवाफिल में ताखीर से नहीं होता। नवाफिल में 2 रकत के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह आपने तीसरी रकत के बाद खड़ा होना था, लेकिन यानी इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम ने सलाम फेरा, आपकी 1 रकत बाकी थी, आपने खड़े होना था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए, बल्कि इमाम के साथ आपने सलाम फेर लिया। तो सलाम फेरने से क्या हुआ है कि आपको जाना चाहिए था क़याम में, लेकिन आप वो रुकन छोड़कर एक दूसरे रुकन में चले गए, और अस्सलामु तक आपने सलाम का लफ्ज अपनी जबान से निकाल दिया, तो भी आपको फिर आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रकत आपकी बाकी थी और आप सलाम फेर लिया आपने। तो एक रुकन छोड़कर आप दूसरे रुकन में मशगूल हो गए। तो ये कुछ अहकाम हैं जो आमतौर पे लोगों से गलतियां हो रही होती हैं। तो इन गलतियों में आप सजदा सहव करेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी। और अगर आपने नमाज का कोई रुकन छोड़ दिया तो फिर सजदा सहव से नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर नमाज के बाद आपको आखिर में याद आया मैं तो रुकू किया ही नहीं है, नमाज के बाद याद आया, तो रुकू छोड़ना तो एक फर्ज छोड़ दिया ना आपने, रुकन छोड़ दिया, तो उसकी सजदा सहव से तलाफी नहीं होगी। यह नमाज में तरतीब उलट दें आप कि रुकू आपने छोड़ा तो था, लेकिन सरदे में जाके याद आया कि मैंने रुकू नहीं किया है, तो फिर आप खड़े होंगे, दोबारा रुकू करेंगे, फिर दोबारा सजदा करेंगे। तो ये तरतीब जो आपसे चेंज हुई है ना, इसकी वजह से भी आपको सजदा सहव करना पड़ेगा। बेहतर यह है कि बहश्ती ज़ेवर जो किताब है मसाइल की, जामिअतुर रशीद वालों ने छापी है तस्हील बहश्ती ज़ेवर के नाम से, वो किताब आप घर में रखें। उसमें रोजमर्रा के नमाज के, रोजे के और बहुत सारे मसाइल उसमें हैं। उलमा कहते हैं कि एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर आप नीम आलिम बन जाएंगे,
यानी बेसिक मसाइल आपको मालूम हो जाएंगे। अल्लाह ने उसको बहुत मकबूलियत अता की है। वो किताब आप घर में रखें और वो अपने मुताले में रखें, तो इंशाल्लाह ये रोज़मर्रा के मसाइल, नमाज के, रोज़े के, ज़कात के आपके हल हो जाएंगे। क्या दोनों हाथ इस्तेमाल करने से नमाज टूट जाएगी? क्या नमाज में दोनों हाथ इस्तेमाल करने से नमाज टूट जाती है? देखें, नमाज में कम से कम हरकत करनी चाहिए, वो भी जब ज़रूरत हो और जितनी ज़रूरत हो। इसलिए जब एक हाथ से काम हो सकता है, आपको खारिश हो रही है तो एक हाथ से भी हो सकता है, तो दो हाथ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए बाज़ हज़रात ने कहा है कि चूंकि दोनों हाथ इस्तेमाल करना तो ज़रूरत से ज़ायद है, लिहाजा नमाज टूट जाएगी। लेकिन राजे कौल यही है कि ये अमल गलत तो है, बुरा अमल तो है, लेकिन नमाज नहीं टूटती। नमाज उस हरकत से टूटती है जो इतनी कसीर हो कि बाहर से कोई शख्स आए और आप पे नजर पड़े तो उसे ये लगे हरकत देख के कि आप नमाज पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी हरकत जब कसीर हरकत होगी तो वो नमाज के मुनाफी, उससे नमाज टूट जाएगी। लेकिन किसी ने गलती से दोनों हाथ हिला लिए तो नमाज इंशाअल्लाह नहीं टूटेगी, लेकिन ये अमल बहरहाल गलत है और ये ठीक नहीं है ये अमल। वसवसे की वजह से सजदा सहव करना। नमाज में अक्सर मुझे वसवसे आते रहते हैं कि रकत कम पढ़ ली या सूरत नहीं पढ़ी। इस किस्म के वसवसे दूर करने के लिए आखिर में सजदा सहव कर लेता हूँ। क्या मेरा ये अमल सही है? शम्स खान पशीन से। भाई, शम्स खान 3 किस्म के आदमी होते हैं। एक वो जिनसे कभी कभार नमाज में गलती हो, उनको शक पड़ जाए कि पता नहीं 3 रकत पढ़ी है कि 4 रकत पढ़ी है, तो ऐसे लोगों के लिए अफजल ये है कि वो दोबारा पढ़ लें। और एक वो होते हैं जो ये होता रहता है उनको साथ बार बार, तो उनके बारे में हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलयबनी अलल यकीन, कि यकीन पर बिना करें। यकीन पर बिना का मतलब ये है कि आपको शक हो रहा है कि 4 पढ़ी हैं कि 3 पढ़ी हैं, तो आपने 3 ही फर्ज करना है उनको। लेकिन फिर 3 पढ़ने के बाद, क्योंकि हो सकता है ये चौथी हो, तो आपने कादा भी करना है। अत्तहियात पूरी पढ़ने के बाद फिर आप खड़े हो जाएं, क्योंकि हो सकता है ये चौथी रकत हो। अब जब आप खड़े हुए हैं तो 5वीं भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। उसके बाद फिर आपने अत्तहियात पढ़नी है, सलाम फेर के सजदा सहव करना है। तो अगर ये 5 रकतें होंगी तो सजदा सहव से इसकी तलाफी हो जाएगी, और अगर ये 4 रकतें हुई हैं तो भी सजदा सहव, इसलिए कि आपने एक और कादा इजाफी किया है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फलयबनी अलल यकीन, जो यकीनी चीज़ है उस पर इंसान अमल करे। 4 और 3 में शक हुआ तो उसको 3 समझे, लेकिन हर रकत के बाद फिर कादा करे, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि ये चौथी रकत हो आपकी, तो फिर अगर कादा नहीं करेंगे तो वो फर्ज कादा छूट जाएगा आपसे। और अगर ये आपको वसवसे होते रहते हैं, ये जो मैंने सूरत बताई ना कि जिसके साथ ये बार बार होता रहता है, तो उसको बिल्कुल दोनों तरफ बराबर यकीन जा रहा हो कि पता नहीं 3 है कि 4। और अगर गालिब गुमान हो रहा है किसी के बारे में, किसी यानी ये गालिब गुमान हो रहा है कि नहीं मैंने 3 नहीं बल्कि 4 पढ़ी है, तो गालिब गुमान पर अमल करे। फिर तो आपको अक्सर जो वसवसे आते रहते हैं, कम पढ़ ली है या सूरत नहीं पढ़ी है, तो आप ये देख लें कि ये वाकई आपको शक होता है हाफजे की कमजोरी की वजह से, ये खामखा का वहम हो रहा है। तो पहले आप दिमाग पे दबाव डाला करें, जो गालिब गुमान है ना, जिस तरफ जहन जा रहा है उसी पर अमल किया करें आप। और यानी आपका गालिब गुमान है कि 3 पढ़ी है तो 3 समझे, गालिब गुमान है कि 4 पढ़ी है तो 4 समझे। और अगर कहीं भी दिमाग नहीं जाता, बिल्कुल 50% ये है कि 3 पढ़ी है, 50% ये है कि 4 पढ़ी है, तो फिर इस तरीके पर अमल करें जो मैंने आपको बताया है। फिर उसको 3 समझें और 3 रकत के बाद कादा करें, जो हो सकता है चौथी के बाद हो, और फिर आप दोबारा आखिर में कादा करके सजदा सहव करें, तो इससे आपकी नमाज हो जाएगी। बाकी ये कि ये जो बार बार वसवसे नमाज में आ रहे हैं ना, ये बाज़ दफ़ा वहम भी होता है इंसान को। अच्छी भली नमाज पढ़ रहा होता है और वहम शुरू कर देता है शायद मैंने ऐसे किया। तो गालिब गुमान पर अमल का मामूल बनाया आप, और थोड़ा सोच लिया करें। जिस तरफ जहन जाए, पहली मर्तबा में जिस तरफ जहन जाए ना, वो अक्सर वो राय सही होती है, तो उस राय पर अमल किया करें आप। बिनते शकील कराची से, फजर की नमाज कब तक कज़ा होती है? सूरज की रोशनी निकलने पर या मकरू वक्त शुरू होने पर? सूरज का जरा सा किनारा निकलते ही फजर की नमाज कज़ा हो जाती है, तो सूरज निकलने से पहले फजर की फर्ज पढ़ लेना लाजिम है। उम्मे सुल्तान लाहौर से, मैं पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से हज मेडिकल मिशन, जो कि सरकारी हाजियों के साथ पूरी टीम जाती है, और ये टीम भी हाजियों के इलाज मुआलजे के साथ साथ खुद भी हज करती है। अब जो मैंने हज मेडिकल मिशन के जरिए हज किया है, तो क्या मेरे जिम्मे जो फर्ज हज है वो अदा हो गया, या मुझे फर्ज हज अलग से करना पड़ेगा? जनाब, आपका फर्ज हज अदा हो गया है। हज 2 रुकन का नाम है, वकूफ अरफा और तवाफ ज़ियारत।
तो आपने इहराम की हालत में वकूफ़ अरफा कर लिया और बाद में तवाफ़ ज़ियारत कर लिया और बाकी भी हज के आपने अरकान अदा कर लिए, तो हज आपका अदा हो गया, फ़र्ज़ हज हो गया। अब नफली हज करना चाहें तो कर सकती हैं। अब्दुल अजीज़ मदीना मुनव्वरा से, अगर नज़ला लगा हुआ हो और नाक कपड़ों से साफ़ कर लें और मजबूरी में अगर नमाज पढ़ें तो क्या नमाज कबूल हो जाएगी? जी, नाक पाक चीज़ है, नापाक चीज़ नहीं है। अगर कपड़ों पे लगी हो तो नमाज हो जाती है। तौहीद आलम ज़िला नौशहरा KP के, अगर 4 रकत की नमाज हो और 5 रकत पढ़े तो सद्दा साहब से नमाज हो जाएगी या दोबारा पढ़नी होगी? देखें, 4 रकत वाली नमाज में अगर चौथी रकत के बाद कादा किया था, ये कादा फ़र्ज है, यानी अत्तहियात वाला कादा, ये कादा किया था और अत्तहियात के बकदर बैठे थे इस कादे में, उसके बाद खड़े हो गए तो फिर तो सद्दा साहब से नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो कादा किया ही नहीं आपने और फिर खड़े हो गए तो आप पर लाजिम था कि आप बैठें, कादा करें और सद्दा साहब भी करें। लेकिन अगर आप बैठे ही नहीं और सरदा भी कर लिया आपने और 5 रकतें पढ़ ली या 6 रकतें पढ़ ली, तो ये चारों फर्ज आपके बातिल हो गए, आपको दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे, फिर सद्दा साहब से नमाज नहीं होगी। अच्छा, पाकिस्तान से किसी ने पूछा, कुछ लोग मोहम्मद की स्पेलिंग MOHAMMAD या MOHAMMED या फिर MUHAMMED या फिर MUHAMMAD, कौन सी दुरुस्त है? जनाब, ये चौथी जो है ना, MUHAMMAD, ये स्पेलिंग दुरुस्त है, बाकी गलत स्पेलिंग है। क्या मैं अपने बेटे का नाम मोहम्मद तूफान रख सकती हूँ? आप बड़े बेटे का नाम मोहम्मद तूफान रखें, छोटे वाले का नाम मोहम्मद सैलाब रखें, और तीसरे नंबर पे जो बेटा होगा उसका नाम ज़लज़ला खान रखें, और चौथे नंबर पे जो होगा उसका नाम तबाही, और 5वें वाले का क़यामत। तो अच्छा नाम रखें ना, कोई तूफान कैसा नाम है भाई? लोग बोलेंगे वो देखो तूफान आ रहा है। तो नाम बच्चों के अच्छे रखने चाहिए। एक का नाम बर्बादी भी रख सकती हैं, बर्बादी, अल्लाह बचाए। बहरहाल अच्छा नाम रखें, कहने का मकसद, बहरहाल तूफान किसी ने नाम रख लिया तो भी ठीक है, कोई गलत नाम नहीं है, लेकिन नाम अच्छे रखने चाहिए, कहता हुआ बंदा अच्छा लगे। ये अच्छा लगेगा कहता हुआ भी तूफान आ रहा है, अच्छा नाम रखें। बिनते जावेद जैकबाबाद से, एक ऑनलाइन काम है जिसमें 5000 का पैकेज है जो 1 महीने चलता है, रोजाना प्रॉफिट 366 मिलता है, ये काम कैसा है? मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये क्या एक ऑनलाइन काम है जिसमें 5000 का पैकेज है जो 1 महीने चलता है, रोजाना प्रॉफिट 366 मिलता है? ये तो कुछ समझ में आने वाला प्रॉफिट नहीं है। किस बेस पे 366 रुपए आपको मिल रहे हैं डेली? तो सूद ही लग रहा है ये, आप इससे अवॉइड करें। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, बिजली के बिल की वजह से मेरी सास कहती है कि एक कमरे में AC चलाकर सब सो जाया करो, देवर और बीवी बच्चे, जेठ और बीवी बच्चे, हमारी फैमिली के लिए क्या हुक्म है? भाभी का उसी कमरे में सोना जिस कमरे में देवर सो रहा हो, ये ठीक अमल नहीं है। तो कोई बात नहीं, गर्मी बर्दाश्त कर लें, लेकिन एक ही कमरे में सारे आ जाएंगे इस चक्कर में कि जी जब AC नहीं था तो क्या होता था। ये तो अब लोगों ने AC इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने बाप दादा से पूछें वो कैसे सोते थे AC के बगैर। तो थोड़ा सा अपने आप को मुशक्कतों का आदी डालें। एक ही कमरे में देवर और भाभी का सोना ये हया के खिलाफ है और शरीयत में भी फितनों का सबब बन सकता है। ये हया के बहरल खिलाफ है। ये भाभी में जरा सी भी गैरत होगी वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसी कमरे में देवर सोए जिस कमरे में मैं सो रही हूँ। मरहूब अली KPK से, मौत के बाद मुर्दे को कब्र में दुनियावी चीजों का इल्म हो सकता है? मिसाल के तौर पर अगर गम हो या शादी हो या बारिश हो। देखें, मौत के बाद मुर्दे का इस दुनिया से कनेक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन अल्लाह अगर उसे कोई खबर देना चाहे तो कोई पाबंदी भी नहीं है। हमारे पास इस बारे में इल्म हमें नहीं है। तो मुर्दा तो बेचारा अपने अमाल में लगा हुआ होता है, वहां उसको जो नेकी की होगी तो उसको अच्छा बदला मिल रहा होगा, बुराइयां की होंगी तो ठुकाइयां लग रही होंगी। वो तो इसी चक्कर में होता है कि भाई मेरे साथ मामला सेट हो जाए, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। लेकिन हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं है कि उसको यहाँ के हालात से अपडेट किया जाता है, इसकी कोई हमारे पास दलील नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, आजकल इंटरनेट पर ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि लाइबा नाम मुनासिब नहीं। मैंने इस पर रिसर्च की तो भी यही पता लग रहा है कि ये नाम हम नहीं रख सकते। तो क्या आप बता सकते हैं किसी हदीस की रहनुमाई में क्या हम ये नाम जारी रखें या तब्दील कर लें? देखें, लाइबा नाम ऐन से है, ये हमजा से नहीं है। लाइबा बेहतर नहीं है कि ये नाम रखा जाए, लेकिन अगर रख लिया, पुराना हो गया, नाम मशहूर हो गया, तो अब उसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। तो लेकिन ना रखें, जब कोई नौमौलूद बेटी पैदा हुई है तो लाइबा नाम रखें, लाइबा ना रखें नाम, बेहतर यही है। और नामुनासिब इसलिए कहा जाता है कि लाइबा का मतलब खेल कूद करने वाली, दिल बहलाने वाली, तो उसके अच्छे सेंस में भी हो सकता है, बुरे में भी हो सकता है। तो ऐसा नाम छोड़ देना चाहिए जिसके दो मतलब निकलते हों।
ओमान से किसी ने पूछा है, अगर सुन्नी मसलक की मस्जिद करीब में ना हो तो क्या इबाजी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है? जायज़ है नमाज पढ़ना इबाजी इमाम के पीछे, लेकिन इमाम से आप कह दें, वहाँ जो इबाजी फ़िरका है उन लोगों से आप कह दें कि भाई सूरह फातिहा के बाद हमारी खातिर सूरत भी मिला लिया करो, इन्ना अतईना कल कौसर छोटी सी सूरत पढ़ लिया करो। ये लोग फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाते और कुछ मिलाते भी हैं। तो आप इमाम से रिक्वेस्ट कर दें, मस्जिद के इमाम से आप बताएं कि भाई हम अहले सुन्नत वल जमात में से, मैं हनफी हूँ, तो हमारे यहाँ नमाज नहीं होती अगर सूरह फातिहा के बाद सूरत ना मिलाई जाए। तो इबाजी फ़िरक़े में भी जायज़ है, सूरत मिलाना भी जायज़ है। तो उनसे कहें कि भाई पहली 2 रकतें जो है ना फ़र्ज़ की, तो उसमें आप छोटी सी सूरत मिला लें ताकि हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए आपके पीछे। हम चाहते हैं आपके पीछे नमाज पढ़ें, 1.5 इंच की हम अलग मस्जिद कायम न करें। ये उनसे रिक्वेस्ट कर लें, मुझे उम्मीद है इमाम मान जाएगा इंशाल्लाह। इबाजी लोग काफ़ी नरम दिल होते हैं और मैंने देखा है काफ़ी परहेजगार भी होते हैं, तो उम्मीद है ये बात मान जाएंगे वो। अली शिकागो, आंखों में नंबर आ जाते हैं तो चश्मा लगाना पड़ता है, तो क्या हम लेज़र करवा सकते हैं चश्मों के निकलवाने के लिए? भाई साहब ये डॉक्टरों का टॉपिक है, लेज़र करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, डॉक्टर साहब से पूछें। तो डॉक्टर कह दे कर, शरन कोई बुराई नहीं है इसमें, इलाज है, बाकी इसके साइड इफेक्ट हैं या नहीं है तो ये डॉक्टर बताएगा। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, अगर हालत हैज़ में बीवी से जमा हो जाए तो इसका क्या कफ़ारा है? हदीस में कफ़ारा है, लेकिन जुमूर अइम्मा के नज़दीक वो मनसूख है। अब यही कि इसका कफ़ारा तौबा इस्तिग़फ़ार, ये गुनाह है, कबीरा गुनाह है हालत हैज़ में बीवी से अमबिस्तरी करना। तो दोनों मियाँ बीवी दोनों अल्लाह से गिड़गड़ा के तौबा करें। इंडिया से किसी ने पूछा है, घर वाले लड़के या लड़की का निकाह कर दें और उनकी मर्जी ना हो तो क्या निकाह हो जाएगा? अगर कबूल है बोल दिया मुंह से और लड़की ने हाँ कर दिया तो निकाह हो जाएगा। बल्कि कंवारी लड़की को निकाह की इत्तला मिली बाप की तरफ से कि बाप ने निकाह करा दिया है और वो खामोश रही, तो ये खामोशी भी इसकी अलामत है कि वो राजी है। अगर उसको नहीं राजी है तो साफ इनकार करे वो। तो अगर वो इनकार नहीं किया और हाँ कर दिया और लड़के ने भी कबूल है बोल दिया, तो बाद में वो कह रहा है कि मैं दबाव में था, तो ये बात मोतबर नहीं होगी, निकाह हो जाएगा। इसलिए लड़का लड़की को चाहिए कि अगर वो निकाह नहीं करना चाहते तो शर्मीले ना बने और बाद में ये ना बोले हम राजी नहीं थे, उसी वक्त बोले हम राजी नहीं है, कबूल नहीं है कबूल। काजी जब दूल्हा से बोले कबूल है, दूल्हा बोले नहीं कबूल है, तो फिर काजी बोलेगा फिर तू यहाँ आया क्यों है भाई, किस सिलसिले में आए हो? तो बोले मुझे, मैं आया नहीं हूँ, मुझे ये गन पॉइंट पे लेकर आए हैं, जबरदस्ती बिठाया यहाँ पे इन्होंने लाके मुझे। तो जब कबूल है नहीं है तो नहीं है बोल दो। ये फिर बाद में बोलते हैं कि मेरी मर्जी नहीं थी, जो जबान से कबूल है बोल दिया निकाह हो जाएगा। तलाक निकाह ये ऐसी चीज है जिसमें शरीयत ने जबान पे हुक्म का मदार रखा है, दिल की रिजा पे मदार रखा ही नहीं है शरीयत ने। असीब साहब लाहौर से पूछते हैं, क्या कुरान पाक की तिलावत को यूट्यूब पर अपलोड करके इस चैनल पर ऐड चलाकर अर्निंग की जा सकती है? की जा सकती है। ऐड आप नहीं चलाते, ऐड तो गूगल चलाता है। पाकिस्तान से पूछा है किसी ने, कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद में अगर जिस्म में कोई बाल टूट कर गिर जाए तो बहुत सख्त गुनाह होता है। मेरी दाढ़ी के बाल अक्सर टूट कर गिर जाते हैं, तो क्या ये वाकई बहुत बड़ा गुनाह है? मस्जिद में कचरा फेंकना, बाल फेंकना बहुत बड़ा गुनाह है। खुद से जो बाल गिर रहे हैं वो तो अपने इख्तियार में नहीं है, तो अगर खुद ब खुद बाल टूट के गिर जाते हैं तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। दाढ़ी नोच के बाल ना फेंके वहां। बिनते रशीद लाहौर से कहती है, मैंने तौबा कर ली और अब मैं पर्दा करती हूँ, लेकिन गुजरे हुए सालों में जब मैं पर्दा नहीं करती थी तो तब की मेरी तस्वीरें और वीडियोस अगर मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के पास है और मैं इनसे कह चुकी हूँ कि डिलीट कर दें तो वो नहीं कर रहे। अगर कोई उन्हें देखेगा तो क्या इसका गुनाह मुझे होगा? आप उनसे जरा डिलीट करवाएं सख्ती से कह के, फिर भी नहीं करते तो इंशाल्लाह आप पे गुनाह नहीं होगा। और उन बेशर्मों को भी चाहिए कि जब एक लड़की ने पर्दा कर लिया है, वो अपने आप को छुपाना चाहती है, तो उसकी वीडियोस वो खुद से डिलीट कर दें, उसके कहे बगैर हटा दें वो। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, हाफ शर्ट पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाती है? जी हो जाती है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, मेरे अब्बा सूदी पैसा लेकर दुकान चला रहे हैं और घर का सामान भी खरीदते हैं, तो क्या ये जायज़ है और दुकान की कमाई हलाल होगी या हराम? मेरी उम्र 21 साल है, अब्बा की आमदनी से मेरी पढ़ाई भी चल रही है, क्या मेरे लिए ये सब हलाल होगा? ये सूदी पैसा लेकर दुकान चलाने का क्या मतलब है? सूदी कर्जा लिया है तो कर्जा लेना तो हराम है, लेकिन दुकान जो चलेगी वो हराम नहीं होगी इससे। और अगर सूदी पैसे का मतलब भी अब्बा ने किसी को कर्जा दिया हुआ है, उससे जो सूद आता है वो उस सूदी रकम से दुकान चला रहे हैं, तो फिर ये हराम है, दुकान भी हराम है, उससे होने वाली अर्निंग भी हराम है। तो आप अगर आकिल बालिग हैं तो फिर आप वहां अब्बा की वो आमदन नहीं खा सकते। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, इहतिलाम होने की सूरत में गुस्ल किए बगैर घर से बाहर जाना कैसा है, जायज़ है? इंडिया से किसी ने पूछा, मैंने
12 क्लास पास कर ली है और अब मैं मौलवी बनना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले नौकरी के लिए जोर दे रहे हैं, जोर नहीं जोर दे रहे हैं भाई साहब। पर मेरा मन स्कूल की पढ़ाई में नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि कुरान और हदीस पढूं। मैंने बचपन में ज्यादा कुछ सीखा भी नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। मेरे लिए इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ना कैसा है? देखो भाई, आपके हालात क्या हैं, घरेलू हालात कैसे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। आप बेहतर यही है कि अपने ही इलाके में किसी समझदार आलिम से मशवरा कर लें। आप समझदार आलिम हो जो आपके घरेलू हालात को सामने रखकर, बाज़ दफ़ा घर के हालात ऐसे होते हैं कि इकलौता बेटा है, तब वो अगर मदरसे में 8 साल के लिए चला गया तो घर में फाके पड़ने लगते हैं। तो बाज़ दफ़ा होता है घर में आमदन आ रही होती है, दूसरे भाई कमा रहे होते हैं, तो फिर एक चलो मौलाना बन जाए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके दूसरे भाई भी हैं जो घर संभाल लेंगे, तो फिर आपको आलिम बनने का शौक है और जहन भी है। बाज़ दफ़ा शौक होता है, खोपड़ी नहीं होती, वो फिर मदरसों पे बोझ बनते हैं ऐसे तलबा। तो अगर दिमाग भी है, जहानत भी है, तो फिर आप मदरसे में चले जाए अल्लाह अल्लाह करके। फिर वालिदैन का राजी होना ज़रूरी नहीं है। इंसान कुछ भी बनना चाहे, पढ़ाई करना चाहे या जॉब करना चाहे, तो वालिदैन की इसमें मशवरा तो है, लेकिन वालिदैन इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन अगर घरेलू हालात ऐसे नहीं है या आपका जहन इतना ज़्यादा ज़हीन नहीं है आप, तो फिर मेरा ख्याल है आप ना बने आलिम, आप बाकी चीज़ों की तरफ चले जाएं। फिर इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ना ठीक है, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। राना मोहम्मद शाहिद डेरा गाजी खान से, मेरे छोटे भाई ने अपनी बीवी को तलाक अव्वल दी है। जब इसने तलाक अव्वल पर दस्तखत किए तो साथ ही इसने तलाक दोवम और तलाक सलासा पर भी दस्तखत कर दिए थे। 14 मार्च 2024 को इसने तलाक अव्वल की एक कॉपी यूनियन काउंसिल और एक कॉपी अपनी बीवी को भेज दी थी। इसकी नीयत थी कि तलाक अव्वल भेज रहा हूं, अगर मेरी बीवी घर आबाद करना चाहेगी तो ठीक, वरना दूसरे माह तलाक दोवम भी भेज दूंगा। फिर भी अगर इसने घर आबाद करने की कोशिश ना की तो फिर तलाक सलासा भेज दूंगा। तलाक अव्वल भेजकर वो सऊदी अरब चला गया। अगले माह की 22 या 24 को मैंने इसको फोन किया कि 14 तारीख तो गुजर गई है, अब 22 या 24 है, अब बताओ तलाक दोवम इनको भेजनी है कि नहीं? तो इसने मना कर दिया कि ना भेजो। और मसला ये है कि इसकी बीवी घर आबाद करना चाहती है और इद्दत के 3 माह भी गुजर चुके हैं। मैंने मुफ्ती साहिबान से दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि तलाक हो गई है, रुजू का या निकाह का कोई रास्ता नहीं है। आपसे मालूम करना चाहता हूँ क्या शरीयत में कोई गुंजाइश बाकी है? तलाक कन्फर्म हो चुकी है, अदालत में मुकदमा चल रहा है और जज साहब ने जोर दिया हुआ है कि कोई ना कोई रास्ता निकालो, सुरो करवा लो, घर आबाद करो, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। भाई साहब, अगर स्टैम्प पेपर पे या पेपर पे ये लिखा हुआ था मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, तलाक दोवम देता हूँ, तलाक सालिस देता हूँ, तो फिर उस पर शौहर ने साइन कर दिया तो तीनों तलाक़ें वाक़ई हो गई हैं। तो अगर इस तरह की कोई वर्डिंग थी, अक्सर तलाकनामे में ऐसे ही होता है, मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, तो उस तलाकनामे पे साइन करने से तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो इस तरह से तीनों तलाक़ें हो गई हैं। बीवी को तलाकनामा भेजना ज़रूरी नहीं है तलाक वाक़ई होने के लिए। तलाक के अल्फाज लिखे हुए हों कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, उन लिखे हुए अल्फाज पे अगर कोई साइन कर देगा तो भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। मोहम्मद रहीम कराची से, ट्रेन में नमाज अदा करने का क्या तरीका है? क्या किबले की तरफ रुख करना भी जरूरी होगा या रेलगाड़ी में? जी बिल्कुल जरूरी है। किबले आई नमा तुवल्लू फवल्लू वजूहकुम शतरा, कुरान की आयत है ना कि वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरा, तुम दुनिया में जहां भी हो तो तुम्हें नमाज के वक्त बैतुल्लाह की तरफ रुख करना पड़ेगा। तो ट्रेन में है, जहाज में है, कहीं भी है, फर्ज नमाज या वितर भी हमारे नज़दीक बहुक में फर्जी है, तो उसमें आपको किबले की तरफ रुख करना है। इंडिया से किसी ने पूछा, जो कपड़ा पीरियड्स में इस्तेमाल हुआ हो, इसको धोने के बाद अगर बदबू बाकी हो मगर सूखने के बाद बदबू खत्म हो जाए तो कपड़ा पाक समझा जाएगा या नापाक? अच्छी तरह से धो लिया जाए, उसको खूब रगड़ के 3 दफा कम से कम। तो फिर भी अगर उसमें निशान या स्मेल बाकी रहती है और वो धूप से खत्म भी हो रही है तो कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छी तरह धोया ही नहीं, उसको खूब रगड़ रगड़ के नहीं धोया उसको अच्छी तरह से ताकि उसकी स्मेल खत्म हो जाए, तो धोने में गफलत की है, तो फिर अगर स्मेल आ रही है या निशान बाकी है तो फिर कपड़ा पाक नहीं होगा। तो कम से कम अच्छी तरह रगड़ के 3 दफा कपड़े का धोना जरूरी है। तारिक साहब इंडिया से, मैं अपनी मामा की बेटी से निकाह कर सकता हूँ? मामा यानी मामू। इसके घर वाले इसे बहुत मारते हैं और जान से मारने की भी कोशिश की है। वो मेरे साथ भाग कर निकाह करना चाहती है, मैंने निकाह का पैगाम भी भेज दिया है लेकिन वो मानते नहीं है। क्यों मारते हैं घर वाले भाई? जान से मारने की भी कोशिश की है तो थाने में कंप्लेन कराएं कि ये जान से मार रहे हैं इसको। बहरहाल अगर इस तरह का जुल्म हो रहा है, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो निकाह करके उसको आप ठिकाना दे सकते हैं, देना चाहिए। लेकिन फिर आपको मारने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ठिकाना कौन देगा, ये भी सोच लीजिए। बहरहाल अल्लाह आपकी इस मामूजाद जो बहन है, अल्लाह इस पर मरहम करे। और आपको चाहिए कि अगर वाकई कोई ऐसा जुल्म हो रहा है तो
उस कानून का सहारा लेना चाहिए। सुभान गुल बहरैन से मैंने अपनी फुप्पो से 3.5 लाख रुपए कर्ज लिया था। उन्होंने इस शर्त पर कर्जा दिया है कि जब तक मुकम्मल रकम 3.5 लाख रुपए वापस नहीं कर देते इस वक्त तक माहाना 15,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। क्या ये सूद है? जी बिल्कुल खालिसतन सूद है, हराम है। अटक से किसी ने पूछा क्या लौंडी से ताल्लुक कायम करने के लिए इससे इजाजत लेने का भी हुक्म है इस्लाम में? अगर इजाजत लेने का हुक्म नहीं तो क्या ये जुल्म नहीं है? नहीं, इजाजत लेने का हुक्म नहीं है, लेकिन लौंडी आजकल नहीं होती हैं। अब कोई लौंडी नहीं बन सकती। वो पहले जमाने में मुल्कों के मुआहदे थे कि एक दूसरे की औरतों को वो जंगों में जो गिरफ्तार होती थी उनको गुलाम बना लेते थे, तो पूरी दुनिया में रिवाज था, तो उससे इजाजत लेना फिर जरूरी नहीं था। जुल्म इसलिए नहीं है कि वो तो मातहत है ना। जैसे कोई शख्स अपनी ज़ौजा से अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहे तो बीवी से इजाजत लेना जरूरी नहीं है। वजह उसकी है कि वो जो है मियाँ बीवी का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट में यही है कि औरत पाबंद है कि वो शौहर के बेसिक हुकूक अदा करेगी और मर्द पाबंद है कि वो बेसिक नान नफका देगा वो बेसिक नान नफका जो औरत को। तो औरत जैसे अगर मर्द बुनियादी नान नफका भी ना दे रहा हो तो औरत जबरदस्ती उससे नान नफका ले सकती है, तो इसी तरह मर्द भी अपने जायज मुतालबात उससे पूरा कर सकता है। ये तो मगरिबी दुनिया ने रिलेशन ही खत्म कर दिया ना, तो इसलिए उनको तो इस्लाम के अहकाम समझ में ही नहीं आते। बाकी ये कि बांदी अब नहीं है तो आप इसलिए अब इस टेंशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि उससे जबरदस्ती रिलेशन कायम हो सकता है कि नहीं होता। अब तो बांदी ही नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए अब रिलेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप टेंशन न लें। पाकिस्तान से किसी ने पूछा मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ बच्चे तकरीबन 12-13 साल के बार बार हमें तंग कर रहे थे और हमारी विकेट गिरा रहे थे, तो मैंने एक बच्चे को गुस्से में आकर बहुत चमाटे और मुक्के वगैरह मारे। क्या मुझे इसको बुरा बोलेगा? वो बार बार विकेट गिरा रहे थे, हमने बहुत दफा मना किया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है इसको मार के, उससे माफी मांग ले और क्या है, शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और आइंदा इतने चमाटे ना मारा करो भाई, कोई बच्चा अगर शरारत कर भी रहा है। उम्मे कुलसूम इंडिया से मैं कितनी ही तस्बीह पढ़ लूं या तिलावत कर लूं या नमाज पढ़ूं मुझे तसल्ली नहीं होती, ऐसा लगता है कि कबूल नहीं हो रही और कुछ कमी है। दूसरों की इबादत देखकर मुझे एहसास कमतरी होती है, क्या करूं? आप डॉक्टर को दिखाएं, आपको वहम की बीमारी है। शैतान जो है ना पहले नमाज नहीं पढ़ने देता, जब कोई नमाज पढ़ता है तो ये बताता रहता है कबूल नहीं हो रही, इखलास नहीं हो रहा, ड्रामेबाजी लगाता है शैतान। तो आप जो अल्लाह आपसे अमल की तौफीक ले रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जैसे इबादत करके थोड़ा सा डर होना चाहिए कि ऐसा ना हो कबूल ना हो, ऐसी खुशी भी होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें नमाज की इबादत की तौफीक दी है। तो आप पर खौफ का गलबा गालिब है, खुशी नहीं है, तो आप खुशी को बढ़ाएं, खुशी के हार्मोन्स बढ़ाएं आप कि नमाज के बाद ना आपको खुशी महसूस हो। एक रिवायत में आता है कि जब तुम्हें नेकी करके खुशी महसूस हो और बुराई करके तकलीफ हो तो ये ईमान की अलामत है। तो आप नेकी करके खुश हुआ करें। ये तसल्ली ना होना ये दिमागी मसला है। अगर फिर भी ठीक नहीं होते डॉक्टर को बताएं कि भाई मैं अच्छा काम करके भी मुझे तसल्ली नहीं होती। पाकिस्तान से किसी ने पूछा अगर कोई गैर इरादी तौर पर अपनी कॉपी पर प्लस के निशान के बजाय क्रॉस यानी ईसाइयों का निशान बनाए तो इसको कॉपी से मिटाना जरूरी है। आप भी वही पेशेंट है जहां उम्मे कुलसूम साहिबा को मैंने मशवरा दिया, उसी डॉक्टर को आप भी दिखा दें मेरे भाई। ऐसा नहीं है यार, ऐसा कुछ भी बना रहा होता है आदमी, तो ये थोड़ी कि फौरन सलीब बन जाए। नौशहरा से किसी ने पूछा है मुझे रोजाना सोने से पहले एहन प्रैक्टिस जैसे बुरे ख्यालात आते हैं, रोकने की कोशिश करता हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और पढ़ाई कर रहा हूँ। सोने से पहले कोई किताब का मुताला किया करें, अच्छी दिलचस्प किताब पढ़ते पढ़ते सो जाए ताकि दिमाग खाली ना हो। जब खाली होगा दिमाग तो उल्टे उल्टे ख्याल आएंगे। तो इसलिए आप अपने बिस्तर के सिरहाने पर एक तो मोबाइल को 1 घंटा पहले बंद करके रख दें, ईशा के बाद मोबाइल ही इस्तेमाल ना करें। और क्या किया आपने, कोई अच्छी किताब रख ली। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला के मलफूजात की बड़ी अच्छी किताब है। हजरत मुफ्ती तकी साहब के मलफूजात हैं, उनके इस्लाही वाज हैं, वो रख लें अपने पास। वो पढ़ते 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 मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के वाज और नसीहत की किताबें पढ़ते पढ़ते आप सो गए। अच्छा भाई, पाकिस्तान से कहते पूछे नमाज जनाजा में सफ़ों की तादाद का ताक़दद में होना ज़रूरी है? नहीं जी, ज़रूरी नहीं है, बेहतर है। मोहम्मद आखिल इंडिया से फ़र्ज़ और वाजिब में क्या फ़र्क है? जो शरीयत का हुक्म दलील क़तई से मुतवातिर दलील से साबित हो उसको फ़र्ज़ कहा जाता है। जो ज़न्नी दलील से यानी उस लेवल की दलील ना हो, दलील हो उसके लाजिम होने की लेकिन इतनी मजबूत ना हो, तो ऐसे लाजिमी अमल को वाजिब कहा जाता है। इस्तिलाह में टर्म में ये फ़ुक़हा ने की एक टर्म्स है, इस्तिलाह है।
मोहम्मद इरफान कुवैत से, मैंने इमाम साहब को वुजू करते हुए देखा तो आम मोज़ों पर मसा कर रहे थे जबकि इनके मोज़ों पर एक सुराख भी था, तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? इनके पीछे नमाज पढ़ लूं या घर में अपनी नमाज पढ़ें? उनको मना करें आप कि इस पे मसा ना करें, फिर भी नहीं मानते तो फिर आप उनके पीछे नमाज ना पढ़ें। ऐसे मौके पे लोग कहते हैं कि इत्तेहाद उम्मत की खातिर पढ़ लेनी चाहिए। इत्तेहाद उम्मत की खातिर इमाम को चाहिए कि वो सबका ख्याल करे, अपना मसलक दूसरों पे थोपे नहीं। हो उसको पता है कि मुख्तदियों में हनफी भी होंगे, शाफी भी होंगे, ज्यादातर तो हनफी शाफी ही होते हैं दुनिया में, तो वो इमाम शाफी के नज़दीक भी मौसम मज़ा जायज़ नहीं, इमाम मालिक के नज़दीक भी जायज़ नहीं, और इमाम हनीफा के नज़दीक भी जायज़ नहीं है, और इमाम अहमद हम्बल के नज़दीक भी जो राजे कौल है उसके मुताबिक उनके नज़दीक भी कुछ ना कुछ शर्तें हैं मौज़ों पर मसा होने के लिए। तो ये बाज़ लोग मुतशद्दिद होते हैं, अपनी राय सब पर ज़बरदस्ती थोप रहे होते हैं। तो इमाम साहब से कहें, हज़रत अगर आपकी ये तहकीक है तो आप जब अकेले नमाज पढ़ें तो मौज़ों पर मसा करें, जब हमें नमाज पढ़ा रहे हैं तो जुमहूर का जो मज़हब है उसी को फॉलो करें आप। तो इसलिए उनको समझा दें कि आम मौज़ों पर मसा ना करें। वह बिनती अरशद इंडिया से, क्या औरतें हिजाब में रहकर वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकती हैं? जी बन सकती हैं, बिल्कुल। वेबसाइट बनाना ख़वातीन के लिए जायज़ है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना कोई हर्ज नहीं है। अगर हिजाब में रहकर ये सब कुछ कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। साजिद साहब कोयटा से, जिन शादियों में मौसीकी, नाच गाना, बेपर्दगी वगैरह हो तो क्या ऐसी शादियों में शिरकत और खाना खाना जायज़ है? जायज़ नहीं है। मोहम्मद अब्दाल इंडिया से, 4-5 साल से मैं मैदे की बीमारी में मुब्तला हूँ, मेरा वुजू नहीं ठहरता, मैं नमाजें कैसे पढ़ूँ? कुछ दिन बाद उम्र पर भी जाना है, तवाफ के दौरान वुजू नहीं रह सकेगा, रहनुमाई फरमाए। मैं बहुत परेशान, उसकी वजह से इबादत से दिल उठता जा रहा है। भाईजान इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट जो दीनदारों में पाया जाता है, जो तकरीबन यूं समझे कि सब में ही नजर आता है, बहुत कम लोग उससे बचे हुए हैं, वो है तवक्कुल की गलत डेफिनेशन। तवक्कुल की गलत डेफिनेशन इस चीज में तकरीबन सब है। नंबर 2, मुआमलात में गड़बड़। दीन को सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया है, इबादत तक। मुआमलात में क्या मामला है? मामला समझते हैं, यानी वो अहकाम जिनका लोगों से ताल्लुक है, कोई डील करनी है, हुकूक लिबास से ताल्लुक है, बीवी बच्चों से, वालिदैन से, दोस्त अहबाब से, या कोई एग्रीमेंट है किसी के साथ। इन मामलात में जितनी अहमियत से इस्लाम ने इन मामलात को बयान किया है उतनी अहमियत दिलों में है नहीं। नतीजा क्या निकलता है कि लोग जब देखते हैं कि नमाज में बड़े पक्के, माशाल्लाह, दाढ़ी भी और सारा हिसाब किताब एकदम फिट फाट, लेकिन कारोबारी मामलात में 2 नंबर है, झूठ बोलता है। मामलात में ये भी दाखिल है बगैर तहकीक के बात को आगे नकल कर देना। देखो कैसी सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे नकल कर दे। सोशल मीडिया पे हो रहा है कि नहीं हो रहा ये? एक तो इस वजह से भी क्या कहा जाता है, जो दीनदार होते हैं उनको इस किस्म की टेक्निकल गलतियों की वजह से भी क्या कहा जाता है, दीनदार। चंद साल पहले नागन पे एक वाकया हुआ था। एक शख्स ने कहीं बाइक छीनने की कोशिश की, नाकाम हुआ, डाकू था, भाग गया। दूसरा बेगुनाह शख्स जो है ना, लोगों ने उसको पकड़ लिया। यानी वो चूंकि मिक्स हो गया ना, डाकू और लोग समझे ये है, हालांकि वो नहीं था। तो जब एक आदमी को गलत फहमी हुई ना, उसने डाकू पे थप्पड़ मारा, तो दूसरा अब तहकीक नहीं कर रहा कि ये है भी कि नहीं है। गलत फहमी किससे हुई? एक से। अब सारी कौम उस बेगुनाह पे चढ़ गई। वो चीख रहा है मैं नहीं हूं भाई, लेकिन अब क्राउड में कोई किसी की सुन नहीं रहा, वो मार दिया, उसको जान से ही मार दिया। तो ये क्या जज्बाती बने भाई? तहकीक तो करो कि कौन है। कोई भी किसी को थप्पड़, इतना आसान हो गया है ना। आपकी किसी से दुश्मनी है, आप बड़े रोड पे कह रहे हो कि ये मेरा मोबाइल छीन रहा था, और उसका मोबाइल लेके छीनने की कोशिश करो कि मेरा मोबाइल, लोग जमा हो जाएंगे, मार देंगे उसको। तो ये हालात हैं, तो ये तो जज्बातीपन है या नहीं है? कोई तहकीक, फुहश इल्जामात लगाने हो किसी के ऊपर, यूट्यूब पे डाल दो फला ऐसा है, चोरी बना दो, किसी को चोर बना के पेश कर दो, तो वो चक्कर में बहरहाल किसी को चोर बोल रहा हो चोर बोल दो, किसी को जानी बोल रहा हो जानी बोल दो, किसी को बोलो मैंने इसकी जेब में शराब की बोतलें देखी थी, वो बोल दो, पोस्ट बना के चला दो। किसी को बोल दो कि ये चरसी है, मैंने इसको पीते हुए देखा है। हर चीज हमारी मार्केट माशाल्लाह ऐसी है, पाकिस्तान की हर चीज मार्केट में बिकेगी। सच बड़ी मुश्किल से बिकता है, समझ रहे हो? सच बेचने की में बहुत टाइम लगता है उसकी। और आप देख लो ना, मेरे बयानात होते हैं ना इल्मी, उन पे शॉर्ट क्लिप पे व्यूअर्स देखो, और एक बयान के दौरान कहीं दरमियान में कोई चुटकुला आ गया या कोई ऐसी बात आ गई जो यंग जनरेशन के लिए भी अट्रैक्टिव थी, तो चैनल वाले ने उस पर चटपटा सा क्लिप बना दिया
और वो क्लिप ऐसा बना दिया और लेवल ऐसा लगा दिया कि जो बयान करने वाला है उसको शर्म आ रही है कि भाई ये क्या लगा दिया तूने। सबसे ज्यादा व्यूवर किसके होते हैं? थोड़ा थोड़ा चल रहा हो। अच्छा, नीचे गालियां भी होती हैं, मुफ्ती साहब ये क्या है, ये क्या लगाया इल्म, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो खैर कहाँ से कहाँ चले गई। तो जो लोग दीनदारी की तरफ मंसूब हैं, मैं दीनदार इसलिए नहीं कह रहा कि वो दीनदार होते नहीं है, दीन तो पूरे दीन पे चलने को दीनदार कहा जाएगा ना भाई। जज्बातियत, जो दिमागों में शिद्दत पसंदी है, ये इसने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। किसी की जबान से कोई लफ्ज गलत निकल गया मिंबर पे या कहीं मीडिया पे, उसकी ऐसी की तैसी, ये तो गुस्ताखे रसूल है, ये तो तौहीन रिसालत का मुनकिर है, ये तो कादियानियों का वो सपोर्टर है, ये तो जो है वो उलमा के खिलाफ है। वो 100 दफा कस्में उठा उठा के बोलो भाई ये मैं ये कहना चाह रहा था। तो एक वजह तो ये है कि जिसकी वजह से दीनदारों को क्या कहा जाता है, दकियानूस या पुराना ठीक है ना, इस तरह के। दूसरी बात ये जो मैंने बताया, तवक्कुल की गलत डेफिनेशन। हमारे यहाँ बहुत माजरत के साथ बहुत से दीनदारों को देखा है इलॉजिकल काम ज्यादा करते हैं। ऐसा काम करेंगे जिसकी कोई सेंस नहीं होती। बोलेंगे असल तो नतीजा किसके हाथ में है भाई, अल्लाह के हाथ। उल्टे काम करेगा है। डॉक्टर ने बताया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इस स्टेज तक पहुंच चुका है, अगर आपने परहेज नहीं किया तो आप किसी भी वक्त एक धमाके के साथ फट सकते हैं। सुबह फिर अंडे खा रहा होगा, पराठे खा रहा होगा, देसी घी पी रहा होगा। भाई मौत जिंदगी तो किसके हाथ में है। ये बेदीन लोग ये बातें नहीं करते, वो तो यही करेंगे अबे भाई तमीज से चलो डॉक्टर। उनका तो अल्लाह पर ईमान ही नहीं है ना, ठीक है ना। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा कि वो सही करते हैं, उनकी सोच भी गलत है। इसलिए कि अगर सब कुछ डॉक्टरों से ही हो रहा होता तो ये डॉक्टर जो आपको मशवरा दे रहा है खुद क्यों मर जाता है, ठीक है ना, खुद धमाके से क्यों। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना बिल्कुल बैलेंस करते करते अपना आउट कर दिया उन्होंने। सब कुछ सेट चलते चलते भी, वो मशहूर है ना कि जब इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है हालांकि कोई लॉजिक बनती नहीं है उसकी। लेकिन हम तो इसके मुकल्लफ हैं कि हमारे काम की लॉजिक होनी चाहिए। तो अब क्या होता है कि तोंदे भी निकली हुई हैं। एक तो कुदरत की तरफ से पेट निकलता है इंसान का, वो तो अल्लाह की तरफ से। वजन बहुत से लोगों का बड़ा हुआ होता है, साहबों में भी बहुत से ऐसे थे जो उनका वेट ज्यादा था, पेट भी था बास साहबा का, वो कुदरत की तरफ से होता है। लेकिन अपनी हमाकतों से फिर बीमारियां आ रही हैं, शुगर आ रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोई परहेज नहीं, कोई खाने पर कंट्रोल ही नहीं है। अल्लाह की नेमत है और शुक्र अदा करो। अल्लाह आखिर में, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ो, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह लतामाना पढ़ो, तो कोई नुकसान नहीं हो। जो सुबह ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, हदीस में आता है शाम तक उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो यकीनन नहीं होगा। लेकिन जो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब आप पर जो एहतियातें वाजिब थी वो भी आपको पता है इस गली में पागल कुत्ता घूम रहा है, फिर आपको मैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु पढ़ के गली से गुजरूंगा। अगर कोई और गली नहीं है गुजरने के लिए ठीक है ना, फिर तो चलो भाई कोई और ऑप्शन नहीं है, तो अब नुकसान का पूरा पूरा अंदेशा है, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो नबी ने जो दुआ बताई है वो पढ़ूंगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरी बचत हो जाएगी। मैं गुजरना भी लाजमी है और कुत्ता भी इधर है और कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं। लेकिन 10 गलियां और हैं, पागल कुत्ता इस गली में है, तो आप 100 दफा दुआएं पढ़ के गुजर जाएं, तो फिर आप गुजरेंगे तो अल्लाह की कसम वो कुत्ता इतना पागल नहीं होगा जितने पागल आप हैं। लोगों को चाहिए कि आपसे बचें। वो आपने किसी को काट लिया ना तो कोई टीका काम नहीं आएगा। उस पागल कुत्ते ने काट लिया तो उसके टीके हैं, आप अगर काट लोगे, हकीकत बता रहा हूं, वो नहीं बचेगा फिर, क्योंकि आप उससे बड़े पागल हो। उसको तो अकल नहीं है ना, आप में तो अकल है। जो हमारे जो लोग दीन की तरफ मंसूब हैं वो दलाइल देते हैं मोजज़ों की, करामतों के जो वाकयात हुए। कहते 313 का मुकाबला जब 1000 से हो गया, उसके कोई असबाब थे बदर में, 313 को अल्लाह ने 1000 पर फतह दे दी। भाई असबाब से नहीं होता कुछ, होता किससे है, अल्लाह से होता है। 313 देखो, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में कोई किश्ती मिश्ती कोई पानी कहीं भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने क्या कर दिया, कोई महकमे मौसमियात वालों ने ऐलान भी नहीं किया था बारिश होने वाली है, अचानक बादल आए, पूरी कौम तबाह हो गई। वही अल्लाह ने जब बचाना होगा बचाएगा, जब रखना होगा रखेगा। जब मुसीबत आएगी तो ऊंट पे भी बैठ जाएंगे तो कुत्ता काट लेगा। तो क्या जरूरत है कुत्ते से बचने की, ये तो कुत्तापन हो गया ना कि जो है आप बिला वजह कुत्ते से बचने की कोशिश कर रहे हो। तो अब इलॉजिकल काम, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मोजज़ात कम है, बहुत कम है। आपकी जो सीरत है ना, 23 साल दौरे नबूवत उठा के देंगे, हर काम के पीछे कोई लॉजिक है। ग्राउंड रियलिटी को सामने रखा गया, जहां लड़ना मुफीद नहीं था वहां लड़ाई को टाला गया।
जहां लड़ना मुफीद था मगर लड़ने की ताकत नहीं थी, वहां भी जंग को टाला गया। भाई जरूरी तो है मगर पावर नहीं है तो कैसे लड़ेंगे, समझ रहे हैं, कैसे लड़ेंगे। जहां लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं था कि भाई अब कमजोर हैं मगर अगर नहीं लड़े तो इससे भी जाएंगे, तो अब मरता क्या ना करता भाई, तो वहां फिर लड़ा गया। यानी हर चीज ग्राउंड रियलिटी को देखकर, असबाब को देखकर हो रही है, कोई जज्बाती फैसला नहीं हो रहा। एक ग्राउंड रियलिटी है कि जो सरदार होता है ना कौम का, बड़ा होता है, वो इज्जत मांगता है कि नहीं है। खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ग़ज़वा उहुद में मुसलमानों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। होना तो ये चाहिए था, हम अगर होते हम कहते कि ये बस हाथ में आ जाए किसी तरीके से, इनको तो छोड़ना है ही नहीं। उहुद में जीती हुई जंग हारे हम इनकी वजह से। अबू सुफियान और खालिद इब्ने वलीद, ये दो हजरात थे जिनकी वजह से मुसलमान जीती हुई जंग हार गए और नबी के सगे चचा शहीद हो गए, 70 बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए। और इसमें सबसे बड़ा किरदार किनका था, हजरत अबू सुफियान और हजरत खालिद बिन वलीद का। तो हम कहते भाई इनको छोड़ना ऐसे है जैसे गुस्ताखों को माफ करना। हम यही कहते हैं ना, इनको नहीं छड़ेंगे। पंजाब में होते तुम कहते छड़ा मर जाऊंगा, छड़ांगा नहीं छड़ेंगे। लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते कि तो जहां मिले इनको मार दो, तो क्या होता कि भाई मेरे पास जो पूरी दुनिया भी अभी हमने इस्लाम का झंडा कायम करना है, तो मेरा पास लड़ने के लिए लोग कौन है, यही है ना कुरैश के लोग। क्या ख्याल है भाई, इतने अफराद कहां से लेकर आएंगे। अगर इन्हीं को सारे जालिमों को मार ही देंगे हम, तो मेरे पास तो इतने थोड़े से लोग हैं लड़ने के लिए। तो बेहतर नहीं है कि इनको किसी तरह अपना बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि कितना बड़ा, क्या जज्बात होंगे, नबी के सगे चचा की टुकड़े पड़े हुए हैं, कैसा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं कि भाई आपने खालिद इब्ने वलीद को पैगाम पहुंचाया। वो पता था सरदार हैं, ये तलवार की जोर से इनको इस्लाम में लाना मुश्किल काम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद खालिद इब्ने वलीद को पैगाम पहुंचाया कि देखो खालिद इब्ने वलीद जैसा समझदार आदमी अभी तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ये हमारी समझ में नहीं आता। और फरमाए तुम हमारे पास आओगे तुम्हें उहदा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। क्योंकि सरदार को यह डर होता है कि अगर मैंने इनका मजहब कबूल कर लिया तो ऐसा ना हो मेरी बेइज्जती हो, मुझे ताने मिले कि यार हर आदमी क्या है भाई ठीक है इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन नबी के सगे चचा का खून से तो तुम्हारे हाथ रंगीन हुए हैं ना, यानी तुम्हारी वजह से कत्ल हुआ ना। किसी कोई अपने बाप का हवाला देगा कि मेरे बाप को तुमने मारा, कोई अपने भाई का हवाला देगा मेरा भाई तुम्हारी वजह से, तो मुमकिन है मुझे गुलाम बना के रख लिया जाए। और एक आदमी जब एक मकाम तक पहुंचता है, आर्मी में ऐसा होता है ना कि जूनियर को चीफ बना दिया जाए तो सीनियर इस्तीफा दे देते हैं कि यार जो हमें हमेशा सलूट करता रहा हम उसको कैसे सलूट करें। इंसानी फितरत है, ये नेचर है। समझने के नहीं समझ रहे भाई, जो हमें आज तक सलूट करता रहा है अब हम उसको कैसे सलूट करें। तो आर्मी के जितने सीनियर ऑफिसर हैं अक्सर क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं। तो ये इंसान की एक नेचर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये था कि खालिद इब्न वलीद के जहन में ख्याल आ सकता है, तो आपने फरमाया कि ऐसा नहीं है। अब हम होते तो फतवा लगा देते ये तो लालच दी जा रही है इस्लाम में लाने के लिए, है भाई क्या ख्याल है। उहदे का इस्लाम कबूल करना है तो भाई अल्लाह के लिए करो, उहदे का क्या आदमी, उहदा नहीं मिलेगा, उहदा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारी मर्जी, हम तुम्हें कहीं चौकीदार लगा दें या बस का ड्राइवर बना दें, हमारी मर्जी है, तो हमारी मर्जी है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, भाई तुम्हें इज्जत इसी तरह मिलेगी। इसलिए कि आप चाह रहे हैं कि एक दफा आ जाए ना, मुमकिन है थोड़ी सी लालच दे के बुलाओ, लेकिन आ जाएंगे ना, कुछ दिन हमारे साथ माहौल में रहेंगे तो इस्लाम में खुद इतनी अट्रैक्शन है कि इनमें इखलास पैदा हो जाएगा। ये ओहदे सब कुर्बान कर देंगे, दफा आने दो, गलत फहमी है। तो ये ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसला हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बताओ हम होते हम कहते आने 2000 है कहते आने दे। तो वो खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 2 जंगें हो चुकी हैं, उसमें वो उनको ईमान की तौफीक नहीं हुई, इस जुमले ने उनको इस्लाम की तरफ माइल कर दी। सरदार आदमी तो फिर ऐसा ही होता है ना, जो खानदानी सरदार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो आ गए, इस्लाम कबूल किया, उनको कमांडर बना दिया आपने। लेकिन शुरू में तो कमांडर, उसके बाद आप में इतना इखलास पैदा हुआ है कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अमीर बन के लड़ा हूं। हजरत उमर ने ना जैसे ही दौरे हुकूमत आया हजरत खालिद इब्ने वलीद को माजूल कर दिया और बोला आम सिपाहियों की तरह लड़ोगे, अमीर नहीं बनोगे। उन्होंने फरमाया कोई बात नहीं, मजा आएगा, पहले कमांडर बन के लड़ता था अब सिपाही बन के लड़ूंगा। क्या ख्याल है, वरना किसी कमांडर को माजूल कर दो, सिपाही बना दो, बड़ा गजबनाक होता है वो। और वो कमांडर जिसको नबी ने कमांडर बनाया हो, वो कह सकते थे मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांडर बनाया, मुझे अबू बकर ने कमांडर बनाया और मुझे सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। ए उमर, कुरान हदीस की रोशनी में आप मुझे माजूल, क्या ख्याल है, कुरान हदीस की रोशनी में आप मुझे माजूल नहीं कर सकते।
कुरान से तो यही पता चलता है, हदीस से तो यही पता चलता है, क्योंकि हदीस में आता है सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, और हमेशा आपने मुझे कमांडर बनाया। तो आप कैसे कर सकते हैं? हजरत उमर ने सबसे पहला काम ही यही किया, जैसे ही खलीफा बने सबसे पहले खालिद इब्न वलीद को माजूल। लोगों ने कहा क्यों भाई? कह रहे कोई गलती भी नहीं की उन्होंने, वो वैसे ही कहा लोग ये समझ रहे हैं इनकी वजह से फतह हो रही है इस्लाम की तरफ, तो अब लोगों की तवज्जो जाए, शख्सियत परस्ती आ रही है, शख्सियत परस्ती बर्दाश्त नहीं होगी, माजूल किया उनको। तो ये इखलास पैदा हुआ ना खालिद इब्न वलीद, वरना कमांडर जो इतने अरसे से रहा हो उसको आम सिपाही बना के लड़ाना आसान नहीं होता। तो हम नबी की सीरत में देखते हैं हर काम एक सोच के हो रहा है, एक तरीके से हो रहा है। तो आगे हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफीर बनाए हैं मुख्तलिफ मुल्कों में भेजने के लिए, उन सफीरों में आपने ये नहीं कहा कि जिसको चाहे उठा के भेज दो। मदद कहां से आएगी? बादशाह के दिल को नरम करना किसका काम है? अल्लाह का काम है। यहां दुआ मांगूंगा मैं, जिसको चाहो भेज दो। ना 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 ना, जितने सफीर आपने मुल्कों में भेजे हैं ना बादशाहों से बात करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को भी बहुत देखा गया है कि वो कदावर थे, खूबसूरत थे, बलीग थे, बात करना जानते थे। अब किसी ऐसे शख्स को सफीर बना के भेज दिया जाए कि वो बोलना कुछ चाह रहा है, निकल उसके मुंह से कुछ और रहा है, या घबरा रहा है वहां जाके, तो कितनी अच्छी दावत हो, कैसी ही जबरदस्त हक हो, लेकिन उसको पेश कैसे करना है इसका भी बड़ा असर पड़ता है। देखो आपके यहाँ कोई मेहमान आया, आपने ऐसा खानदानी खाना बनाया कि वो डिश आपके घर में बहुत ही खास मेहमानों के यहाँ पकती है, लेकिन इसको शॉपर में डाल के आपने दे दिया। मेहमान वो बैठा हुआ है सोफे पे, एसी चल रहा है, भाई खाना आने वाला है, तो शॉपर में पुलाव आ रही है और बकरे की चांपें उसमें घूम रही। आप कहते हैं ये क्या है? बोले भाई इसको खा के देखो, मजा ना है, पैसे वापस। वो खाएगा, वो कहेगा मैं क्या कि लंगर किसी मज़ार पे बैठा हूं लंगर के लिए? जितनी भी मजे की चीज हो भाई पेश तो तमीज से करो ना इसको। पहला असर उस पे जाएगा, वो कहेगा आप 100 दफा कहें, अगर वो इज्जतदार आदमी होगा वो कहेगा भाई मुझे नहीं लगता कि ये जायज, जैसी पैकिंग है वैसे ही अंदर माल भी वैसे ही होगा। अब आप 100 दफा कहते ना। इसके बरक्स मसूर की दाल है, आपने मेहमान के सामने रख दी, इधर खीरे कटे हुए, इधर प्याज कटे हुए, इधर लेमन रखा हुआ है, ठीक है ना, बड़ी तमीज से उसको बनाया हुआ है, तो वो खा लेगा, हालांकि उसको पता है कि ये क्या है, दाल है। वो कहेगा शायद कोई स्पेशल दाल हो इनके यहाँ, वो तो खाने के बाद पता चलेगा कि जायका कैसा है। तो ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है। तभी देखो जितने भी पैगंबर दुनिया में आए हैं सारे हसीन हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बदसूरत आदमी की वैल्यू नहीं है इस्लाम में। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादा कोई खूबसूरत थोड़ी थे, लेकिन उनके कदमों की आहट जन्नत में। लेकिन जमीन की बातें जो है ना, जमीन पे जो हकाम होंगे वो जमीनी हिसाब से होंगे, असबाब से। मैंने बताया था ना अभी जुम्मे को पूरा डिटेल में बयान किया कि इस्लाम में ये कि लड़की का निकाह उसके हम पल्ला में किया जाए, उसमें कौम भी देखी जाएगी। हालांकि इस्लाम में कौम परस्ती नहीं है, लेकिन निकाह एक दुनिया की एक चीज है, उसमें जब तक जोड़ ना हो, कौम मैच ना कर रही हो। कौम मैच का मतलब ये नहीं कि गैर कौम में, ऐसी कौम जो उसके यानी खानदानी रिवायात की वजह से एक उसके हमपल्ला समझी जाती हो, ताकि औरत को ये एहसास ना हो कि मेरा शौहर जो है वो मुझसे दुनियावी मामलात में कमतर है, तो फिर उसकी इताअत नहीं करेगी। तो दुनिया के हकाम है ये। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़े सफीर थे ना, दिहया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये सफीर थे, मुल्कों में जाते थे बादशाहों से बात करने, असर पड़ता था। पहला इंप्रेशन बादशाह के सामने, भाई यानी हटो बच्चों, ठीक है ना। ये इतने खूबसूरत थे जिनको नबी ने मुल्कों में भेजा था सफीर बना के, इतने खूबसूरत। आपने ये तो सुना होगा ना कि जो कोई बहुत खूबसूरत औरत हो फितने का सबब बनती है, पर्दे का हुक्म दिया है ना उसको। मर्द को पर्दे का हुक्म कभी सुना आपने? हजरत दिहया कल्बी पर हजरत उमर ने मदीना में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी कि औरतें फितने में पड़ रही हैं इनकी वजह से। और बाज़ रिवायत में आता है चेहरा ढांप के आया करते थे, चेहरा खोलने की याद नहीं थी। तो ऐसी पर्सनैलिटी जब रोम और फारिस के बादशाह के सामने जाके खड़ी होगी तो बादशाह थर थर कांपेगा, बोलेगा भाई आसान नहीं है इनसे बात करना। तो ये सारी चीजें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के सरदारों को इज्जत दी। दूसरे थे अबू सुफियान, उनको भी फतह मक्का, वो तो आखिरी दम तक इस्लाम की मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन नबी आखिरी दम तक कोशिश में रहे कि इनका इस्लाम में लाना बहुत जरूरी है। उनकी बेटी से निकाह भी किया आपने, उसमें भी एक हिकमत ये थी कि ताकि इनसे मेरी दुश्मनी कम हो जाए। अब आप ये कहते हैं नहीं भाई इन्होंने हमारा इतना नुकसान पहुंचाया, ये तो इनकी बेटी से मैं निकाह करूं, अपने दुश्मन की बेटी से निकाह, और वो भी बेवा और बच्चों वाली बेटी। हजरत उम्मे सलमा जो थी वो तो बच्चे भी थे और बेवा भी थी, ये कैसे हो सकता है? बाद में पता नहीं हमारे ताल्लुकात खराब ना हो जाए। आपने कहा यही ताल्लुकात बहाल करने का बेहतरीन
तरीका है। अबू सुफियान जैसा सरदार जिसने इतना नुकसान पहुंचाया, ये अगर इधर हो गया तो फिर ये हमारे दुश्मनों को इससे ज्यादा नुकसान, क्योंकि अब तो लड़ रहे हैं, यकीनन इनको अपने हक पर होने पर यकीन नहीं है। जब हमारी तरफ आ गए फिर हमारे लिए जब लड़ेंगे इससे ज्यादा ताकत के साथ लड़ेंगे। तो सारा काम अगर दुआओं से, वजीफों से, दम दुरूद से चल रहा होता मेरे भाई, तो ये सब तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना नहीं आए, मेरा काम है दीन की दावत दे देना। या फिर रातों को सिर्फ रोते ही रहते कि अल्लाह सबको दीन पर ले आ, बस मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस तू ही ले आ। मुझे तो यही है कि मेरे चचा को इन्होंने मारा, मेरे मामू को फलाने ने कत्ल किया, मेरे फलां रिश्तेदार को फलां ने कत्ल किया, मेरे भाई को फलां ने कत्ल किया, मेरे सारा खानदान, और इतना जुल्म किया मक्का में, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। वो यही होता कि जो अपने लोग थे लड़ने, जिनको आगे लड़ना था, वो सारी क्रीम खत्म हो जाती। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ गुस्ताखी हम इसलिए बर्दाश्त नहीं करते कि हजरत अबू सुफियान ने जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाया उसकी तलाफी की है, उन्होंने उसकी तलाफी की है। बाद में हजरत जो है ना, वो हजरत उमर के दौरे हुकूमत में इस्लामी सरहदों पर चले गए, लड़ते रहे जिहाद में। और हजरत अबू सुफियान अपनी बीवी को भी ले जाया करते थे, हजरत हिंदा को। जब सख्त लड़ाई होती थी ना, तो उसको उनको लेकर जाते कि अगर हम पीछे हटे तो हमें ताने देना, ठीक है ना, क्योंकि औरत के ताने मर्द से बर्दाश्त नहीं होते, बुजदिली के ताने। अगर वो मर्द है तो वो बुजदिली के ताने बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो गए कि, और ऐसा ही हुआ, लड़ाई में शिकस्त हो गई, पीछे आने लगे तो हजरत हिंदा ने अशार पढ़ना शुरू कर दिए। कहा कि वैसे बड़े मर्द बने फिरते हो, घर में तो बड़े जो है ना बने फिरते हो, कि मर्द हैं, आज मैदान जंग में जौहर दिखाओ ना। तो वो कहाँ फिर वो बर्दाश्त कर सके, वो लड़े और अल्लाह ने फतह अता फरमाई। तो हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सारी ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर खबरों में तस्दीक की जाती थी। ऐसा हो कुरान में है ना, इंजाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, खबर फैला दी किसी ने फला कबीला मुर्तद हो गया है, साहबा ने जब वो चढ़ाई करने का इरादा कर लिया। कुरान में क्या है कि जब कोई फासिक खबर लाया करे तो पहले क्या किया करो, तहकीक। इस आयत से बाज लोगों ने इस्तेदलाल किया कि सहाबी फासिक थे, माज़अल्लाह। इसका मैं एक इल्मी जवाब दे चुका हूं कि यहाँ इस्तिलाही फासिक मुराद नहीं है। इससे क्या मुराद है, अगर मैंने अभी इसका जवाब देना शुरू कर दिया ना तो वह पूरा मौजू चेंज हो जाएगा। तो ये क्यों फासिक कहा गया उनको, इसकी वजह क्या है, और ये कुरान के मिजाज से जो लोग वाकिफ हों ये जानते हैं। तो इसका फिर मैं किसी और मौके पर सवाल का जवाब मैं इंशाअल्लाह दूंगा। तो कुरान ने क्या कहा कि भाई उड़ती हुई खबरों पे यकीन ना किया करो। तो ये भी वजह है जिसकी वजह से दीनदारों को क्या कहा जाता है, दकियानुस। अब आजकल लोग, पब्लिक क्या कर रही है, ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल भी नहीं देखते। बच्चों की तालीम का कोई सोचा हुआ नहीं होता है भाई, बच्चों की तरबियत की कोई फिक्र नहीं है। बच्चे पैदा करने के बारे में हमारा बयान तफसील से सुना हुआ होता है भाई, कि बच्चे नस्ल बढ़ाना इस्लाम में क्या है, पसंदीदा है। तरबियत से मुताल्लिक बयान सुनी होता। दूसरी बात क्या है कि बच्चों की सेहत के हवाले से कोई फिक्र नहीं होती, तवक्कुल पे चल रहे होते हैं, शादी ब्याह में इस्तिखारे निकाल रहे होते हैं। अच्छा रिश्ते आते नहीं अच्छे, आ गए इस्तिखारे की भेंट चढ़ा दिया उसको। हकीकत अच्छा वाला रिश्ता आया हुआ था, अम्मा ने इस्तिखारा निकाला, वो उसमें नेगेटिव आ रहा है, बेहतरीन रिश्ते का बेड़ा गर्क कर दिया। और एक क्या बोलूं उसके लिए, अब मस्जिद में मुनासिब नहीं है कि, लेकिन उससे हल्का लफ्ज अगर मैं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। कोई आड़ा तिरछा जो रिश्ता होता है वो बताओ सारी जिंदगी के लिए अजाब जान बनता है कि नहीं बनता, सारी जिंदगी के लिए, क्योंकि इस्तिखारे में आया था, मखंचू के हवाले कर दिया। बहुत हल्का लफ्ज है मखंचू, बहुत हल्का लफ्ज, तो वो किसके हवाले कर दी, मखंचू, क्योंकि इस्तिखारे में हाँ आया था। और भाई ये कौन सा इस्तिखारा है, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसने इस्तिखारे निकाले अपनी शादियों में, कहां से निकाला आप लोगों ने इस्तिखारा? भाई इस्तिखारा तो दुआ है, अल्लाह बेहतर है तो मुकद्दर कर दे, बेहतर नहीं है तो मेरे दिमाग को यहाँ से हटा दे। करना तो वही है जो खोपड़ी में आ रहा है। जब एक रिश्ता पसंद आ गया, इसका मतलब खोपड़ी में आ गया ना, इस्तिखारे के बाद कुछ भी नहीं होगा, बस अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। करना फिर भी वही है जो एक साहब ने कहा, इस्तिखारे के बाद अगर दिमाग में आए कि करो तो करना है। मैंने कहा इस्तिखारे से पहले भी अगर दिमाग में आए कि करो तो करना है, इस्तिखारे के बाद भी दिमाग में आए करो तो करना है, क्योंकि उससे बड़ा दुनिया में बेवकूफ कोई है नहीं जिसके दिमाग में आ रहा हो करो और फिर भी नहीं कर रहा हो। तो दिमाग जो अल्लाह ने रखा है वो ऑर्डर देने के लिए, दिमाग काम करता नहीं है, करते हाथ पांव हैं, जबान काम करती हाथ पांव, दिमाग सिर्फ समझाता है कि करो या नहीं करो, बस ये। तो इस्तिखारे से क्या होगा कि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी, और कुछ नहीं है। निकाल के इस्तिखारे निकाल के बेड़े गरक कर दिए। तो इस्लाम तो कह रहे भाई, मन खतबा इलैकुम इदा खतबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू, अच्छा रिश्ता आए कर लो निकाह, ये नहीं कहा कि इस्तिखारा निकालो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही भाई, अच्छे का इनकार नहीं करना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं है तो नहीं करो, चाहे इस्तिखारे में हाँ है या ना है,
इससे कुछ नहीं होता। अच्छा रिश्ता नहीं है और इस्तिखारे में हाँ आ रहा है, नहीं करो। अच्छा रिश्ता है, इस्तिखारे में 100 दफा ना आए फिर भी करो वहां पे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इस्तिखारा नबी के कहने पे कर रहे हो, तो नबी ने ये भी तो कहा कि अच्छे रिश्ते का इनकार मत करो। नबी ने ये थोड़ी कहा कि अच्छा रिश्ता है तो इस्तिखारा करके इस्तिखारे में ना आए तो ना करो। तो ये आधा दीन फॉलो कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे? कारोबार के मामलात में इस्तिखारों की भेंट चढ़ाते हैं कारोबार को। सर्दियों में इस्तिखारा में निकला कि बर्फ का कारोबार करो। हकीकत है। दिसंबर में इनके इस्तिखारे में आ रहा है कि सारी दुनिया मशवरे दे रही है भाई कोयले का कर ले, हैं थोड़ा सा लोग हाथ ताप लेंगे उसमें, बर्फ का तो सर्दियों में समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि इस्तिखारे में आया है, इस्तिखारे में व्हाइट कलर आ रहा था तो व्हाइट में इशारा था कि बर्फ, फिर कारोबार में नुकसान हो रहा है तो कह रहे हैं यार मैंने इस्तिखारा भी निकाल लिए, इतनी मेहनत की है मैंने सुबह शाम, लेकिन मेरे कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। पता नहीं अल्लाह चाहता क्या है। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं बर्फ की, लेकिन हो ऐसे ही रहा है। ओ भाई पहले 6 दूध की दुकानें खुली हुई है, तू 7वीं क्यों खोल रहा है यहाँ पे? कहां से चलेगा तेरा कारोबार? वो काम करो जो दुनिया नहीं कर रही ना, वो काम करो जो दुनिया नहीं कर रही। हर आदमी उबर चला रहा है कि नहीं? अभी एक तूफान आया था, हर आदमी उबर चला रहा है। भाई उबर में ठीक है करीम, उबर में बड़ा फायदा है, मगर एक हद तक ही होगा ना। सारे टैक्सी चलाएंगे तो बैठेगा कौन उसमें? खुद सोचो, खुद सोचो ना। सारे ही टैक्सी लेके निकल गए तो बैठेगा कौन? अभी कुछ दिन पहले एक साहब मिले, वो कोई चला रहे थे, पता नहीं उबर या करीम, कह रहे यार फायदा ही नहीं हो रहा यार, पता नहीं इस्तिखारा भी निकाल लिया, ये भी कर लिया यार, वो बात ही नहीं रही। मैंने कहा हर आदमी टैक्सी चलाएगा तो फिर वो बात थोड़ी रहेगी। कह रहे अब कंपनियां जुल्म कर रही हैं, वो उन्होंने बोनस भी कम कर दिया। मैंने कहा इसलिए कम कर दिया कि उनको अब कम बोनस पे भी बहुत लोग मिल रहे हैं, तो वो अपने लिहाज से ठीक कर रही हैं। तो उनका भी तो बिजनेस है, उनको खैराती इदारा थोड़ी खोला है कि गरीबों के लिए कोई वैकेंसी निकाली है उन्होंने। खैराती इदारे दूसरे ठीक है, ये बिजनेस है उनका। वो कह रहे हैं भाई हमारा हमें जब कम में मिल रहा है तो हम ज्यादा पैसे क्यों दें। तो दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं, ये भी अक्सर दीनदारों में देखा है, अगर कारोबार सही कारोबार का इंतखाब करेंगे भी ना तो मेहनत नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने मेहनत की तो हम दुनिया कमाने तो आए नहीं हैं, हमें तो अल्लाह ने असल किसके लिए पैदा किया है? आखिरत के लिए। तो फिर ये तकल्लुफ की क्या, फिर इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी? तो भाई जब कंपटीशन है तो जो ज्यादा मेहनत करेगा, क्या ख्याल है, वही चलेगा। जब कंपटीशन चल रहा है तो जो मेहनत ज्यादा करेगा वही करेगा ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत में गुलूव इस्लाम में मना है, इतना गुलूव कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं है, नींद का भी, बीवी बच्चों का भी ख्याल नहीं है। एक ताजिर मुझे मिले, मुझे कहने लगे मैं कारोबार को इतना टाइम देता हूँ, अगर मैं इससे ज्यादा टाइम दूं तो मैं डबल पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन चूंकि हम दुनिया में पैसा कमाने नहीं आए तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं देता। मैंने कहा फिर बाकी टाइम किस में खर्च करते हैं आप? कह रहे कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे देखो, इस वक्त मुसलमानों में ताजिरों की बहुत कमी है। अगर ये पैसा मुसलमानों के पास आपके डबल पैसे हो रहे हैं तो कौम के लिए कर लो मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि दुनिया छोड़ के दीन की तरफ आना है। अगर ऐसा होता, मैंने उनको कुरान की आयत सुनाई, कुरान में अल्लाह का इरशाद है, फी बुयूतिन अज़ीनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मस्जिदें जिनके बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, उनकी इज्जत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, उनमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको तिजारत और ख़रीदो फरोख्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। मैंने कहा इसका मतलब वो तिजारत में लगते हैं, ख़रीदो फरोख्त में लगते हैं, तभी तो उनको ये चीज़ें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती ना। अगर ये तिजारत और ख़रीदो फरोख्त में लगना ही से इस्लाम रोकता तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि इन मस्जिदों में ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह को याद करते हैं और इस वजह से वो तिजारत सिरे से करते हैं ही नहीं। तो मैंने कहा तिजारत में मशगूल होना दीन के खिलाफ नहीं है। जब अल्लाह को याद करने का टाइम आए उस वक्त तिजारत आपको अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। मैंने कहा भाई आप 5 टाइम नमाज के लिए वक्त निकालें, अगर बिजनेस में इतने मशगूल हैं कि 5 नमाजों का ही टाइम नहीं मिल रहा तो ये गुलूव है। नंबर 2, अपनी सेहत के लिए टाइम निकालें। बिजनेस में इतना मशगूल है कि ना वॉकिंग, ना दोस्तों के साथ टॉकिंग, सही है ना, और ना कभी तफरी का टाइम निकल रहा है और ना कोई एक्सरसाइज का टाइम निकल रहा है, ना ये तो अपनी जात, ये सेहत के हवाले से। तीसरी चीज है बीवी बच्चों का के लिए, रिश्तेदारों के लिए टाइम, वो भी निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे बिजनेस में मशगूल हो गए कि यानी बीवी बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहा, फिर पैसे ही दे रहा है टाइम की जगह। जब बेगम कहती है भाई थोड़ी बैठ के, कभी रात को जब घर आओ तो थोड़ी तमीज से कुछ देर बैठ के गपशप लगा लिया करो, वो रात को आ रहे हैं 2:45 बजे, ताजिर लोग अक्सर यही कर रहे होते हैं, तो वो बीवी बच्चे बागी होना शुरू हो जाते हैं
बच्चे बाप से मानूस नहीं रहते, तो भाई उनके लिए भी टाइम निकालो। अब वो निकालना कैसे, वो हर एक का शेड्यूल अलग हो सकता है कारोबार के लिहाज, कोई हफ्ते में एक दफा निकाल ले ज्यादा टाइम, कोई रोजाना की बेसिस पर टाइम देता रहे, वो करना कैसे, वो तो हर आदमी के हालात, लेकिन टाइम निकालना बोलो भाई पड़ेगा। तो कारोबार के लिए भी टाइम, रिश्तेदारों के लिए भी टाइम, सेहत के लिए भी टाइम, थोड़ा सा लोफरी के लिए भी टाइम होना चाहिए। एक होती है तफरी, एक होती है लोफरी, दोनों में फर्क है। वो लोफरी नहीं जो लौंडे लपाड़े कर रहे होते हैं। अभी मैं दुबई में था ना, तो हमारे जो मेजबान थे वो थोड़ा सा, मैं दुबई जाने का एक बड़ा मकसद फ्रेश होना भी था ना, कि थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, तो वो मुझे लेकर निकले कोई पार्क दिखाने दुबई में ना। तो वो हम इतनी देर से पहुंचे कि वो पता नहीं बंद होने का टाइम था, पार्क था या क्या जगह थी। तो वो अक्सर बेशतर ऐसा होता मुझसे, साहब आज तो सारा दिन हमारा ज़ाया हो गया, हम लेट निकले हैं घर से, तो आज बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो मैं कहता था भाई हम लोफरी के लिए आए हैं, तफरी के लिए नहीं आए। लोफरी और पिकनिक में फ़र्क ये होता है, तफरी में इंसान का एक हदफ होता है, मैंने यहाँ जाना है, लिहाजा उसको टाइम का पाबंद होगा, इतने टाइम मैंने इस पार्क में गुजारना है, एक्वेरियम देखना है या वगैरह वगैरह, तो वो एक हदफ होता है। तो मैंने कहा इसमें भी एक टेंशन होती है, भाई आपने एक शेड्यूल बनाया कि मुझे इतने बज के इतने मिनट पे फलां पार्क में जाना है, वो देखना है, नहीं पहुंचे तो टेंशन होगी ना। लोफरी कहते हैं सुबह निकलो जिधर भी चले जाओ, सही है ना, जहां भी पहुंच गए वो वही तफरी है। तो मैंने कहा बस अब जब निकल गए ना जो अपनी रिहाइशगाह से, तो हमारी पिकनिक शुरू है, कोई बात नहीं, वक्त पे पहुंचे तो भी ठीक है, नहीं पहुंचे तो यही पिकनिक हो रही है। और सुनाओ क्या हाल है, कोई लतीफा सुनाओ, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, लोफरी। लोफरी का मतलब बस निकल जाओ, तो दिमाग को क्या है, कोई टेंशन न लिए। ये भी तो एक टेंशन है ना, मैंने पार्क जाना है या बीच पे जाना है या स्विमिंग करनी है, तो स्विमिंग के लिए ये होना चाहिए, तो ये पजामा कहाँ से लाऊं, तो बूट कहाँ से लाऊं, फिर इतने बजे पहुंचना है, अगर लेट हो गए तो वो बंद हो जाएगा, तो ये भी टेंशन है ना। लोफरी का मतलब निकलो जिधर भी जाए बस वही है, ठीक है ना, जहां भी पहुंच गए ठीक है, नहीं पहुंचे तो भी ज्यादा ठीक है। फिर इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड लोफरी। जो लोफर लड़के होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं ना, कोई उनका हदफ होता है। भाई जो बेरोजगार लौंडे लपाड़े माजरत के साथ जो सुबह सुबह घर से निकलते हैं, उनका कोई हदफ होता है कि कहीं जाना है, वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, कभी उस गली में घुस गए, कभी उस गली में घुस गए, कभी गटर के ढक्कन पे बैठ गए, ये वाला ढक्कन साफ नहीं है तो उस ढक्कन पे बैठ गए, ठीक है ना। कोई आजकल अक्सर लड़कों का, तो अगर ये काम रोजाना बेसिस पर हो फिर तो गलत है, लेकिन साल में 2-4 दफा या महीने में 1-8 दफा लोफरी भी होनी चाहिए, समझने के नहीं। हाँ उसमें लड़के गलत करते हैं, वो फिर सेटिंग बाजियां भी शुरू कर देते हैं, वो हराम है, लेकिन महीने में 1 दफा इंसान को दिमाग को फ्रेश करने के लिए, या साल में 1 दफा या 6 महीने में 1 दफा ऐसा भी होना चाहिए, बस घर से निकले लोफरी करेंगे, ठीक है ना। जहां भी चले गए, जहां गए वो वही देख लिया। मैंने कहा चलो दुबई देख लिया हमने, मार्केट देख ली, माशाल्लाह ये क्या बिक रहा है भाई, तो मैं तो फिर हर चीज एंजॉय करता हूँ, कोई भी नजर आ जाए भाई क्या बेच रहा है भाई, तू यहाँ पे खड़ा होकर, तो यही लोफरी है। उनसे इंटरव्यू ले लिया हमने थोड़ा सा, अच्छा आप कहाँ के हैं, बाजोड़ के, माशाल्लाह जबरदस्त, तो कि कैसे यहाँ आप जो है कब आए यहाँ पे, इंटरव्यू ले लिया इंसान ने उससे, आप कहाँ के, भाई लाहौर के, यार यहाँ तो वो पाए वाए तो आपको मिलते नहीं, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा मजा आ जाता है, आदमी इंटरव्यू ले लेता है उससे। तो ये तफरी नहीं है, ये पिकनिक नहीं है, इट इज कॉल्ड लोफरी। तो आपने बिजनेस में लोफरी के लिए भी टाइम बोलो भाई, जहाँ कोई काम ना हो, कोई काम ना हो, बिल्कुल काम लेस होके बैठे आप, काम है, किसी ने खरबूजा ला के रख दिया तो खरबूजा खा लिया, ठीक है ना, समोसा रख दिया तो समोसा पेल दिया, ठीक है, गुटके पान पे ना जाएं बस। तो ये जो है, ये कभी कभी ये भी क्या है, ये बहुत जरूरी है, सिर्फ जरूरी नहीं है। अक्सर जो डिप्रेशन और नफ्सियाती केसेस है ना, मैंने पढ़ाकू लोग भी पागल होते हुए देखे हैं, दिमागी मेहनत कर रहे हैं कौम के वसीतर मफाद में, किताबें लेके पढ़ रहे हैं हर वक्त। देखो खुश मिजाज दिमाग जब तक फ्रेश नहीं होगा तो खुश मिजाजी आएगी दिमाग में, और जो खुश मिजाज नहीं होता वो खुद भी डिप्रेशन में और दूसरों को भी डिप्रेशन का मरीज बनाता है कि नहीं बनाता। तो मैंने देखे बहुत से पढ़े लिखे लोग जो कौम के वसीतर मफाद में अपने मुस्तकबिल को बनाने में हर वक्त एक रूटीन पे चलते चलते सेटिंग ऊपर की क्या हो गई, आउट हो। मैं जब पाकिस्तान नेवी में मैंने तो शुरू में कुछ वक्त अप्रेंटिसशिप किया ना, तो वहाँ हमारे एक टीचर थे, बहुत काबिल थे वो फिजिक्स पढ़ाते थे, पढ़ाते ना एक लफ्ज को 5-5, 6-6 दफा रिपीट करते थे। शुरू में तो हमने कहा पता नहीं क्या मसला है, बाद में पता चला इतने पढ़े लिखे हैं कि इधर की सेटिंग क्या हो गई है, आउट हो गए। मैंने कहा यार इतना हाई प्रोफाइल एजुकेटेड आदमी और इतनी बड़ी पोस्ट पर इधर से क्या है, क्या फायदा यार। वजह क्या है कि जिंदगी में कभी लोफरी तफरी की है। तफरी तो बाज़ दफा खुद एक टेंशन बन जाती है। अब आपको पता है कि एक पार्क जाना है, आपने वहां बच्चों को लेके पहुंचे, वो बंद हो गया या खुला है, लेकिन पता चला जो टिकट बहुत महंगा है, तो ये पार्क टेंशन दे, ये तफरी टेंशन देगी ना आपको क्या ख्याल है।
तो इसलिए हमने तफरी से ऊपर की चीज निकाली है, हलाल लोफरी। इसमें लोफरी का लफ्ज चूंकि गलत माना में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो फिर वो उसमें नाजायज तो नाजायज ही होता है ना, तो इसको जायज लोफरी आप कह सकते हैं। तो कारोबार में सेहत को टाइम दिया, समझ रहे हो, बीवी बच्चों को टाइम दिया, वालिदैन को, ये सब कैसे देना है, ये अपने बिजनेस के हिसाब से। और फिर जो कुछ वक्त दीन की तबलीग के लिए भी थोड़ा सा टाइम, चाहे महीने में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा, उलमा के बयानात सुनने के लिए भी, इल्म के लिए भी, वो सारी चीज़ें आदमी जब तमीज़ से बैठता है ना, डायरी लेके, कॉपी पेंसिल लेके, तो सब चीज़ें उसको, हम तो बैठते ही नहीं ना तमीज़ से, सोचते ही नहीं है। लाइफ जो कारोबार में घुसा हुआ है तो घुसता चला जा रहा है, जो बैठा हुआ है सुस्त बन के, वो सुस्त सारी सुबह शाम सोने में गुजर जाते हैं उसके। तो कभी कॉपी पेंसिल लेके बैठे, अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करें। तो इसमें शैतान सबसे बड़ा वसवसा क्या, देखो यार जब टाइम इतनी वो हो जाएगा ना, एक टाइम बाउंड जिंदगी हो, तो हम तो स्ट्रेस में जाएंगे। तो मैंने बताया कि उसी में लोफरी के लिए भी टाइम है ना, तो स्ट्रेस में कैसे जाएंगे आप, कैसे जाएंगे भाई स्ट्रेस में, वो भी एक, लेकिन उसका भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। अब देखो हम एक हफ्ता दुबई लोफरी करके आ गए, अब ये दोबारा थोड़ी जा रहे हैं, मुझे लोग तो अब भी बुला रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से दाम में। भाई मैंने कहा यार मैंने घर में भी बैठना है, अभी भी दावत आई हुई है एक दूसरे कंट्री से, तो मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई मेरा मदरसा भी है, वहां मैंने पढ़ाना है, मदरसे वालों ने निकाल दिया है। तो हमारा जो इल्मी तरक्की है सारी, जो हम वहां टीचिंग करके एक इल्म हासिल, जो उलमा टीचिंग नहीं करते ना, तदरीस नहीं करते, उनका इल्म नीचे आना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा हम तो सारा इल्म जो हमें कुआं जो पानी जो मिलता है वो तो मदरसे से मिलता है ना, टीचिंग करते हैं, कुरान हदीस और फिक़ह पढ़ाते हैं, तो वहां से मालूमात जमा होती हैं, तो वही सारा काम खराब हो जाएगा। तो बड़े हर चीज को एक थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ता है। तो दीनदार में जो बड़ी मैं गड़बड़ बता रहा था कि वो सिरे से मेहनत करते ही नहीं है, या दीन की गलत तशरीह उनके दिमाग में आती है। कारोबार भाई तू डबल कमा सकता है, तू आधा क्यों कमा रहा है, तुम डबल कमाओ और इस कमाई को अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनाओ, रिश्तेदारों पे खर्च करो, यतीमों पे खर्च करो, दीनी मदारिस पे खर्च करो, दीन की तबलीग पे खर्च करो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर गरीब होते तो क्या 100 घोड़े देते जिहाद में? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद में माल की भी जरूरत थी कि नहीं थी? तो ये माली ताउन किसने किया? ताजिरों ने किया ना, जो साहबन। अगर वो तिजारत छोड़ देते कि हम पूरी जिंदगी दीन की तबलीग करेंगे, तो अल्लाह के नबी फरमाते तबलीग के लिए भी पैसे तो चाहिए, वो कहां से लाऊं मैं? नहीं यार ये समझ में मेरे भाई। एक डॉक्टर साहब थे, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कहा देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिहाद होता था तलवारों से, तो तलवारें किसी फैक्ट्री में बनती होंगी ना, क्या ख्याल है? अगर वो फैक्ट्री वाले भी फैक्ट्रियां बंद करके निकल जाते कि हम भी क्या करेंगे, जिहाद करेंगे, तो अल्लाह के नबी आने देते उनको? बोलते भाई तुम इसी बिजनेस में, तुम यही बिजनेस करो, लोहे बनाओ, जीरे बनाओ, भाई इससे खरीदने के लिए कुछ तो मिल रहा है ना हमें। तो दीन की तबलीग के लिए कोई भी, तबलीग वाले भी नहीं छुड़वाते। तबलीग वाले ये कहते हैं भाई 1-4 महीने लगा के सीख लो काम को। जब पूरी जिंदगी एक बिजनेस में लगाई है तो कुछ वक्त तबलीग में सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ वक्त लगवाते हैं। कुछ वक्त इसलिए लगवाते हैं कि अब सारी जिंदगी दीन कभी ना सीखा ना सुना, वो चीजें तो बहुत कर ली, तो अब 4 महीने लगा के 100% दीनी माहौल में हो गए तो इसकी अहमियत पैदा होगी। उसके बाद फिर वो कहते हैं अब घर जाके अपने कारोबार संभालो और मस्जिद में टाइम दो। ऐसा ही है ना। तो जिसमें जितना हौसला होता है, कोई साल के लिए चला जाता है, कोई, कुछ लोग हैं जो रावण में मुकीम हुए हैं, कुछ लोग हैं, ऐसे नहीं है कि